केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नवी दिल्ली आइकॉन वीक सेलिब्रेशन जलसा ने की संबोधित। नेत्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप री की शुरुआत। आज विश्व महासागर दिवस रे मौके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कानीसू नवी दिल्ली में राख्यो गयो कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहो आवता बगत में वहेला ब्लू अर्थव्यवस्था रो दौर। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव ने लेर राजनीतिक पार्टियां री सरगर्मियां हुई तेज। दोनों प्रमुख पार्टियां बना रही है अपनी रणनीति। 10 जून ने 4 सीटा खातर वहेला मतदान। जोधपुर सूरसागर थाना खेतर में एक ही समुदाय रा 2 लोगों रे बीच हुई झड़प सु तनाव फैलवारी अफवाह। पुलिस कमिश्नर कहो अफवाह फैलावाला रे खिलाफ वेला करड़ी कार्रवाई। और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन जयपुरी अवनी लेखरा फ्रांस में महिलावारी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बनायो नयो विश्व रिकॉर्ड। 2024 रा पेरिस ओलंपिक खातर हासिल की टिकट। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज नवी दिल्ली में आइकॉन वीक सेलिब्रेशन जलसा में संबोधित कीनी। इन मौके बना भारत रा गौरवशाली भविष्य की बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री इन मौके नेत्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप री शुरुआत भी कीनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन समारोह में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया। पूंजी बाजार के साथ छात्रों में जागरूकता फैलाने के लिए 30 दिनों के भीतर 75 शहरों के 75 कॉलेजों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस को शुरू किया जाएगा। ये कोर्स 12 भाषाओं में 4000 छात्रों तक पहुंचेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नेत्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसकी मदद से 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 600 परियोजनाओं को ट्रैक और मॉनिटर किया जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे पास एक गौरवान्वित भारत होगा जो हर भारतीय की मदद करेगा। Study shows that because of GKY Garib Kalyan Yojana, the probability of cutting down the consumption of utilities has actually come down by 75%. So overall, the respondents of that study by KFW and KPMG has shown that assistance under the PM Garib Kalyan Yojana schemes reduce the probability of borrowing money by 67% of all respondents. This Ayushman Bharat program shows that apart from other benefits, and I quote here, apart from other benefits, the implementation of the Ayushman Bharat program is associated with a 21% decline in out-of-pocket health expenditure and an 8% reduction in the tendency to borrow for emergency health purposes. In a situation where there is considerable amount of challenges that we face for the Indian economy, both from global macro, monetary policy and political developments. This year, we will be facing the challenges of managing a sustainably high growth rate, moderate inflation, keeping the fiscal deficit under balance, and also ensuring that the external value of the Indian rupee remains stable. आज विश्व महासागर दिवस है। इन कड़ी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का निशु नवी दिल्ली में कार्यक्रम रखो गयो। कार्यक्रम में बोलता थका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि आवतो बगत ब्लू अर्थव्यवस्था रो वेला वणा महासागर ने बचावा खातर जोर देता थका कहो कि मंत्रालय इनकानी बेहतर काम कर रह्यो है। Might have at that point in time realized the huge asset and property that lies beneath the surface of the ocean. It's only we that it's taken us time to realize that there's so much that we could actually bank upon. And I can see
when we head for the next 25 years, as the Prime Minister has been repeatedly retreating, Amrit Mahakal, in the next 25 years, is the blue economy, which is going to be possibly the hallmark of India's future economy. Also because we have assets which are not available to the other countries, as I said, as a result of our long coastal line. And that also gives a very critical and a crucial role to this ministry in the times ahead. And आरबीआई एक बार फेरू रेपो रेट बढ़ावारो ऐलान कीनो है। अब रेपो रेट आधा फीसदी बढ़कर 4.9% हो गई है। एक महीना में दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति री बैठक रे पाछे खबर नवी सांसु बतलाता थका रेपो रेट बढ़ावारी जानकारी दीनी। MPC met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. With assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price in the Indian basket of $105 per barrel, inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. Indian banking system remains strong and its health has improved in recent years as reflected in key indicators: capital adequacy, asset quality, provisioning coverage, and profitability. Bank credit offtake has gradually improved in recent months, supported by both resilience of the banking system and progressive normalization of economic activity. It is now proposed to allow linking of credit cards on the UPI platform. To begin with, the RuPay credit cards will be linked to the UPI platform. This will provide additional convenience to the users and enhance the scope of digital payments. राज्यसभा चुनाव ने लेर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने न्यारा न्यारा होटल में ठहराया गयो है। कांग्रेस विधायक उदयपुर एक होटल में ठहराया हुआ है। कांग्रेस ने अंदेशो है कि निर्दलीय विधायक में सेंध मारी हो सके है। उल्लेखजोग है कि प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटा खातर 10 जून ने मतदान वेला। 57 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित थे, उनमें से 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। 15 में से 11 राज्यों में सांसद निर्विरोध चुन लिए गए। अब 10 जून को महाराष्ट्र की 6 सीटों, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान होगा। उसी दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन 4 राज्यों में राज्यसभा के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर शिवसेना, एनसीपी या जेडीएस, सबको क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राजस्थान में 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। सेंधमारी के डर से ऐसा किया गया है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं निर्दलीय विधायकों में भाजपा सेंध न लगा ले। वहीं भाजपा की चिंता अपने ही विधायकों में टूट की आशंका को लेकर है।
राजस्थान में बताया जाता है कि कांग्रेस ने 3 सीटें जीतने को लेकर अपने विधायकों की संख्या पूरी कर ली है। कांग्रेस को तीनों सीटें जीतने के लिए 123 वोट चाहिए। उधर कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने अपने विधायकों की जयपुर में एक 5 सितारा रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की है। रिजॉर्ट के 62 कमरे बुक करवाए गए हैं। सोमवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय से 2 बसों में सवार होकर विधायक रिजॉर्ट में पहुंचे। अलवर में लाडला 20 दिन सो चाल रहा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रथम वर्ग प्रशिक्षण शिविर समापन जलसो राख्यो गयो। कार्यक्रम में वर्ग अधिकारी BL रमन, अलवर विभाग संचालक KK गुप्ता, जिला संचालक राजेंद्र जुनेजा, पहले केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहा। प्रशिक्षण में कई जिला सो आया 339 स्वयं सेवक प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक देशभक्ति की भावना अपने बचपन से या युवा काल से, एक अनुशासन की एक परंपरा, एक इस तरह का अपने व्यक्तित्व के अंदर उसको शामिल करना। दूसरा देशभक्ति के लिए, देश के लिए समर्पित होकर काम करना, समाज के सुधार के लिए काम करना, समाज को अनुशासित रखना। ये एक संघ के अंदर बचपन से, युवा काल से सिखाया जाता है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सिखाया जाता है। भारत की परंपरा, संस्कृति, धर्म को सुरक्षित रखने में ये बहुत लंबे अरसे तक ये काम आएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ संघ को इस काम के लिए। बहुत बड़ा इसमें बलिदान देना पड़ता है, अपने परिवार का बलिदान देना पड़ता है। बहुत बड़े समर्पण भावना से काम होता है। देश की तरफ समर्पित, समाज की तरफ देश समर्पित, अपने धर्म संस्कृति की तरफ समर्पित ये काम है। मैं प्रणाम करता हूँ संघ को उसके लिए। बूंदी में भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रशिक्षण शिविर समापन जलसो रखो गयो। 20 दिन इन प्रशिक्षण में चित्तौड़गढ़ प्रांत 264 स्वयं सेवक शिरकत की। इन बगत वणा के शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया। समापन जलसा रे मुख्य संघ चालक अनिल गलवानिया, भंवरलाल झावर और प्रभुलाल सैनी सेती कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। जोधपुर में यूको बैंक का निशु क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। 12 जून तई चालवावाळा इन कार्यक्रम में न्यारी न्यारी योजनाओं बाबत जानकारी दी जा रही है। इन मौके मौजूद लोग कहो कि इन योजनाओं शू वनारा सामाजिक और आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी वेला। आपका स्वागत इस सभा में। भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग यानी कि DFS के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार पूरे देश भर में 6 जून से लेकर 12 जून तक एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 8 तारीख को जोधपुर जिले में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का एक आयोजन किया गया है। इसमें समस्त बैंकर जो हैं वो जन जन तक भारत सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं, जिनका ऋण योजनाएं हैं या जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित बीमा की जो योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार और उनका ऋण वितरण, ऋण स्वीकृति, ये सब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज सभी बैंकें, यहाँ की जो RCT है वो सब यहाँ पे सभी ने स्टॉल लगाई है और जो पब्लिक आई है उनको उसके सभी अपनी अपनी बैंकों की योजनाएं और जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन सभी के बारे में उनको जागरूक भी किया जा रहा है। और जो पहले से जो जिनके लोन स्वीकृत हो गए हैं पिछले हफ्ता 5-6 दिन में, उन सबको आज यहाँ पे ऋण वितरण या ऋण स्वीकृति का जो सैंक्शन लेटर या जो चेक है उनका भी आज वितरण किया जा रहा है। मैं माँ शक्ति समूह की मेंबर हूँ, अध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष हूँ। मुझे बिना चक्कर कटाए 1 लाख का लोन दिया, बहुत आभारी हूँ उनकी। लोन लेके सर जिनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत तो पूरी करेंगे, जिनको ज़रूरत है उनके लिए। कोई मशीन का कारोबार कर सकता, कोई केयर संग्रही है उनके लिए, कोई भी कारोबार। मेरे को मुद्रा योजना में शाखा मतानिया से लोन स्वीकृत हुआ। जो बैंक प्रबंधक ने जो मेरा सहयोग किया, बहुत मतलब इसके लिए मैं आभारी हूँ। ये ईंट और ब्लॉक बने, सीमेंट जाली वगैरह बनाने के लिए। मेरा होम लोन का जो स्वीकृति पास की बहुत ही इजी तरीके से
विदाउट एनी मैक्सिमम पेपर वर्क को मिनिमाइज़ करके और बहुत ही ईजी तरीके से उन्होंने जो हमें लोन दिया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू आभार व्यक्त करता हूँ। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है। सरकार ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम खातर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रित कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठावा न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनिल कोठीवाला बतायो कि शुरुआती दौर में ब्रेन ट्यूमर रो पतो लागवा शू बीमारी ने पूरी तरह ठीक करो जा सके है। ब्रेन ट्यूमर एक ग्रुप ऑफ बीमारियां हैं जो कि दिमाग में किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल ग्रोथ को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इसमें 70 to 80% टाइम्स ये इजीली सर्जिकली ट्रीट हो जाती है। 20% टाइम्स जो एग्रेसिव बीमारियां होती हैं जिसे ग्लायोमा बोलते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं, उसमें भी अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उसके आधार पर सर्जरी, मैक्सिमम सेफ रिसेक्शन विद इंट्राऑप यूज़ ऑफ वेफर्स एंड पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी से रिजल्ट्स हम पहले की तुलना में थोड़े से बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों में जैसे कि तेज़ सिर दर्द और सिर दर्द जो लगातार धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा है और स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होता है। सिर दर्द के साथ उल्टी होना, सिर दर्द के साथ दौरे बढ़ना या आँख की रोशनी में कमजोरी या किसी हिस्से में लकवा आना, ये ब्रेन ट्यूमर के फर्स्ट सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स आने पे हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। आज तक ही माना जाता था कि ये कैंसर तो लाइलाज है, उसमें भी अब एक उम्मीद की किरण है। नई रिसर्च के मुताबिक अगर हम टाइम पे सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो जीवन काल में थोड़ा सा सुधार देखा गया है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन री प्रदेश कार्यकारिणी री आज जयपुर एसएमएस अस्पताल में बैठक राखी गई। बैठक में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन रा प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी बतायो कि एसोसिएशन री न्यारी न्यारी मांगा ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञापन सौंप्यो। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारे नर्सेज का काफ़ी लंबी समय से जो हमारी मांग की है कि नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दिया जाए, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्री को राजस्थान के तकरीबन 200 जो प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं सबने धन्यवाद ज्ञापित किया है। उसके बाद है हमारी केंद्र के सुनवाई, सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है केंद्र के अनुसार हमारा वेतनमान जो 4200 वो 4600 वगैरह, उसके बाद अपग्रेडेशन, साथ साथ नर्सिंग सर्वों के हमारे जो साथी हैं वो विभागीय पदोन्नति के बाद DCNS हो, जॉइंट डायरेक्टर हो या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो या नर्स ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग अधीक्षक, इन पदों की पदोन्नति समयबद्ध पदोन्नति नहीं हो पा रही है। राज्य के अंदर मरीजों की संख्या को अनुपात में बढ़ रहे हैं कि हमारे संविदा के तहत जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो CHA हों, चाहे संविदा कर्मी हो या NRHM कर्मी हो, किसी भी कैडर के अंदर जो संविदा कर्मी उनको नियमित भर्ती कम से कम 50,000 की भर्ती की जाए। राजस्थान सरकार नए नए मेडिकल कॉलेज और CSC PSC को क्रमोन्नत कर रही है, वहाँ पर नर्सेज की बहुत कमी है। ऐसे में आम जन को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उससे महरूम हो रहे हैं। हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो नई कॉलेजें आप खोल रहे हैं और CSC PSC को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ जब तक मैन पावर नहीं होगी तब तक हम मरीजों को पूरी तरह से चिकित्सा सेवा मुहैया नहीं करा पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि सरकार को जो मांग पत्र दे रहे हैं उसके अनुसार अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाली जनवरी में एक बड़ा आंदोलन होगा। प्रदेश में ग्रामीण लोगों ने अपनी संपत्ति रो मालिकाना हक दिराबा और आर्थिक रूप से ताकतवर बनावा मकसद सु स्वामित्व योजना रे तहत जयपुर बस्सी उपखंड री पालावाला ग्राम पंचायत में ड्रोन रे जरिए सर्वे करवाया जा रहा है। बस्सी रा विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा बतायो कि उपखंड 92 गांव रो सीमा ज्ञान कर दियो गयो है। इसके तहत सर्वे ऑफ इंडिया एक डिजिटल नक्शे बनाएंगे आबादी भूमि का, जिसमें पहले स्टेज में रेवेन्यू विभाग इसमें सीमा ज्ञान करते हैं, उसके बाद ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग द्वारा वहाँ पे चूना मार्किंग किया जाता है और फिर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसमें ड्रोन फ्लाई किया जाता है।
जिसके पश्चात डिजिटल नक्शे तैयार किए जाते हैं। ये योजना बड़े फ़ायदेमंद है। इससे एक तो जो अब तक डिस्प्यूट रहता है गांव में आपस में जो संपत्ति है उसको लेकर के, तो एक सीमा ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी कहाँ पे है। और इसका मेन उद्देश्य यह है सर, अपने जो गांव में आबादी है ना सर, उसके अपने पास बहुत पुरानी आबादियों का अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उनका अभी तक अपने पास, तो उसके लिए ये स्वामित्व योजना चला रखी है। इसमें मतलब नक्शे बनने के बाद में सबको अपना प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएंगे सर, और उसके बाद में वो अपने प्रॉपर्टी कार्ड से लोन भी ले सकते हैं, उनको बहुत सी सुविधाएं मिल जाएगी। और दूसरी बात सर, जो ये गांव में विवाद होते हैं ना सर, वो मिट जाएंगे इससे। हमारे ग्राम पंचायत रामसर पलौड़ा में ड्रोन के से हमारा आबादी भूमि का नक्शा तैयार किया जा रहा है। ગરમીની છુટ્ટીઓનો સદુપયોગ કરવાના મકસદથી જયપુરના જવાહર કલા केंद्र में न्यारी न्यारी भांति समर क्लासेज चलाई जा रही है, जिनमें टाबरा ने तबला वादन, संगीत, नृत्य सहित कई कलाओं में प्रशिक्षण दियो जा रहा है। बठेरा शिक्षक डॉक्टर अंकित पारिक बतायो कि जवाहर कला केंद्र में तबला वादन की कक्षा में चाल रही है और तबला वादन खातर टाबरा में घणो चाव देखवा खातर बन रहा है। मई से चल रहा है जवाहर कला केंद्र में, और यह 1 महीने का जो है शिविर है। और 2019 के बाद, कोविड के बाद, अब ये अवसर जो है कलाकारों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी सराहनीय है, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है सब विद्यार्थी को संगीत हो, उसमें चाहे नृत्य हो, चाहे गिटार हो, चाहे और नाटक हो, वो विधाएं सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कोशिश है कि ये जो है 1 महीने में जो हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आज 22 से 23 दिन हुए हैं, वह फिनाले के रूप में 16 जून को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने अभी तक अपने सर से 3 ताल सीखी है और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 महीना हुआ है और मैंने काफ़ी कुछ सीख दिया है। मुझे बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि रही है, और मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर अंकित पारिक सर, उनके सानिध्य में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। ये जो अभी जवाहर कला केंद्र में 1 महीने का समर कैंप हुआ, उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मैं यही चाहता हूँ कि हर साल ऐसे समर कैंप हो। यहाँ जवाहर कला केंद्र में सर तबला हमें सिखाते हैं, और यहाँ पे मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है। 3 ताल, टुकड़ा, महादेव जी का टुकड़ा और सरस्वती स्तुति भी। और हमें यहाँ पे मतलब स्कूल के बहुत पुराने दोस्त और नए दोस्त भी मिल रहे हैं। JKK में इस 1 महीने के प्रोग्राम मतलब समर कैंप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। जैसे कहा जाता है कि संगीत सीखने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो सच में मिल रहा है और मेरी गलतियाँ सुधर रही हैं। मुझे अभी 4 महीने ही हुए सर से सीखते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। जोधपुर शहर सूरसागर थाना खेतर में मंगलवार मोड़ी रात एक ही समुदाय 2 लोगों में आपसी झगड़ो हो गयो। इनसु खेतर में तनावरी अफवाह फैल गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्थिति माते आंकस कीनी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई बतायो कि सूरसागर थाना खेतर में एक ही समुदाय 2 लोगों के बीच मामूली झड़प हो गई है। वना कहो कि अफवाह फैलावाड़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेला। एक्चुअली सूरसागर इलाका में एक ही संप्रदाय के 2 युवकों के बीच में कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उस दौरान दूसरे संप्रदाय के 2 लड़के बसाने गए थे और आपस में थोड़ा इनका बीच में लड़ाई हो गया, जिससे थोड़ा चोटें आए। बाकी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था। तुरंत उनको पुलिस मौके पे पहुंच गया था और एक लड़का को उन्होंने कब्जा कर लिया। अभी दोनों लड़का हमारे पास आ गया है। हमने FIR भी दर्ज कर लिया। बट इस घटना के संबंध में जो कुछ मीडिया में गलत और रिपोर्टिंग हुई है, जैसे फायरिंग होना, पथराव होना, वो गलत है। ऐसा कुछ घटना नहीं हुई है और मौके पे पूरा शांति है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगा के रखा हो।
फ्रांस में राख्या गया पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुरी अवनी लेखरा आपरो खुदरो रिकॉर्ड तोड़ स्वर्ण पदक हासिल की है। इनके साथ ही वणा 2024 पेरिस ओलंपिक खातर भी टिकट हासिल कर ली है। अवनी महिला वर्ग री SH 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 250.6 अंक हासिल की, जबकि लाडलो वर्ल्ड रिकॉर्ड 249.6 अंकारो है। जयपुर स्थित खोला का हनुमान जी मंदिर में स्थित राम दरबार रो पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गयो। इन मौके सर्वेश्वर संसद जयपुर और श्री निम्बार्क सत्संग मंडल कानीसु बधाओ और भजन गाया गया। कार्यक्रम में श्री राम दरबार और खोला का हनुमान जी रो श्रृंगार भी करे गयो। और राजधानी जयपुर सहित आखा प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी है। मौसम महकमा मुजब राज्य रा उत्तरी पश्चिमी इलाका में आवता कुछ दिनों तई लू चालबारी आशंका है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 12 और 13 जून ने कोटा और उदयपुर संभाग में मानसून सु पहली बिरखा हो सके है। पश्चिमी राजस्थान में अगले एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। साथ ही अगले 2-3 दिन जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में दिन भर स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड्स चलने की भी संभावना बनी रहेगी। वहीं तापमान भी 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगले 3-4 दिनों में रिकॉर्ड होगा। पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो प्री मानसून गतिविधियां जो है वो साउथ राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में दिनांक 12-13 जून के आसपास शुरू होगी। इस दौरान दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावना है। तो साउथ राजस्थान में 12-13 जून से थंडर एक्टिविटी शुरू होगी। वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में यदि बात करें तो अभी भी अगले एक सप्ताह तक इन इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियां हैं 16-17 जून के आसपास में एक बार फिर से कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नवी दिल्ली में आइकॉन वीक सेलिब्रेशन जलसा ने किनो संबोधित। नेत्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप री की शुरुआत। आज विश्व महासागर दिवस रे मौके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कानीसु नवी दिल्ली में राख्यो गयो कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहो आवता बगत वहेला ब्लू अर्थव्यवस्था रो। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव ने ले राजनीतिक पार्टियां री सरगर्मियां हुई तेज। दोनों प्रमुख पार्टियां बना रही है अपनी रणनीति। 10 जून ने 4 सीटा खातर वेला मतदान। जोधपुर सूरसागर थाना क्षेत्र में एक ही समुदाय 2 लोगों के बीच हुई झड़पसु तनाव फैलवारी अफवाह। पुलिस कमिश्नर कहो अफवाह फैलावावाळा रे खिलाफ वेला करड़ी कार्रवाई। और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन जयपुरी अवनी लेखरा फ्रांस में महिलावारी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बनायो नयो विश्व रिकॉर्ड। 2024 पेरिस ओलंपिक खातर हासिल की टिकट। राजधानी समाचार बुलेटिन अठाई पूरो हुयो। नमस्कार।